हेलो बच्चों, आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। देखिए, इसमें बहुत मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर। 100 नेचुरल नंबर का निकालना है, 100 नेचुरल नंबर का सम निकालना है। देखिए तो सीरीज हमारा क्या होगा, 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट 100। ठीक है, इसका सम फाइंड करना है। देखिए फर्स्ट टर्म हमारा क्या हुआ, 1 हो गया। डी कितना हुआ, डी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो डी निकलता है। और 100 टर्म ज्ञात करना है। एन का वैल्यू कितना हुआ, एन का वैल्यू है 100, तो एस एन निकालिए। एस एन इक्वल टू फार्मूला हो गया n बाई 2 इंटू 2 ए प्लस n माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए n के जगह पर हम लोग रखेंगे कितना, 100 बाई 2। ये हो गया आपका 2 इंटू ए का वैल्यू है 1, फिर यहाँ पर 100, e का वैल्यू भी है 1, 2 से 100 को घटाइए, आ गया 50। ये हो गया 2 और इसमें से 1 को माइनस करिए, 99 हो गया। ठीक है, ये हो गया 50 और इसको प्लस कर दीजिए, 101 हो गया। अब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कितना है, ठीक, सबको आ रहा है समझ में। अब चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम फिर बताने जा रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, करेंगे फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। यह है आपका एपी में यह है a1 इक्वल टू दिया 1 बाई a, a2 इक्वल टू दिया है 3 माइनस a बाई 3a, एंड a3 इक्वल टू दिया है 3 माइनस 2a बाई 3a। कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 कर दीजिए, a2 माइनस a1 निकालेंगे तो a2 का मान कितना है, 3 माइनस a बाई 3, और ये आपका 1 बाई a करना है। ले लीजिए, इसका एलसीएम कितना हो रहा है, 3a। यहाँ से हो गया 3 माइनस a माइनस ये कट जाएगा, बचेगा कितना, 3। देखिए 3 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, बच गया माइनस a बाई 3a। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो रहा है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से अधिक से अधिक, यहाँ से देखिए इसको चाहे तो a को कटा भी सकते हैं, ये चाहे तो निकल सकता है यहाँ से, माइनस 1 बाई आ जाएगा कितना, 3। ठीक है, यह आंसर हो गया आपका। इसको मिटा दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि राइट द nth टर्म ऑफ एपी। देखिए a1 का वैल्यू a का वैल्यू दिया है आपका 1 बाई m, d का वैल्यू निकाल लीजिए। सेकेंड टर्म में से निकलना है 1 प्लस m बटा में m माइनस 1 बाई m करिए, निकालेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा m, 1 प्लस m माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, m बाई m, ये कट के आ गया आपका 1। ठीक है, एक है, डी का वैल्यू निकल गया आपका 1। अब कह रहा है कि nth टर्म निकालिए, tn लिखिए चाहे an लिखिए, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, an भी लिख सकते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म निकालने के लिए बोला, a की जगह पर हम लोग को रखना है 1 बाई m, और n की जगह पर n ही रहेगा, और माइनस 1, d की जगह पर 1 बाई m, यहाँ पर कितना हो जाएगा, n माइनस 1।
ठीक है, n माइनस वन, इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे m, 1 प्लस mn हो जाएगा और माइनस यहाँ पर m हो जाएगा। ये हमारा nth टर्म हो रहा है, ठीक है, आंसर हो गया। मिटा दीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फाइंड 9th टर्म ऑफ एपी टुवर्ड्स, कह रहा है रिवर्स इन फर्स्ट टर्म। देखिए एपी हमारा है 5, 9, 13 अप टू डॉट डॉट 185। इसको रिवर्स करिए, रिवर्स करिए, तो रिवर्स करेंगे तो 185, ये 185 हो गया और यह हो गया आपका कितना 13, 9, 5, ठीक है। इसमें ले लीजिए, देखिए a इक्वल टू हो गया आपका कितना 185, 185, d इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म कितना आ जाएगा, इसको आगे बढ़ा लीजिए, 181 अप टू डॉट डॉट 13, 9, 5, ठीक है। देखिए d इक्वल टू हो जाएगा कितना, सेकेंड टर्म में से 181 में से 185 माइनस करिए, इक्वल टू आ गया -4। तो कह रहा है nth टर्म फाइंड करना है हम लोग को, टी एन इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब 9th टर्म बोला तो T9 इक्वल टू a का वैल्यू 185 है प्लस n के जगह पर 9 माइनस 1 और d की जगह पर कितना रखना है -4। देखिए 185 और इसको क्या करेंगे 9 में से 1 को माइनस करिए, हो जाएगा 8 में -4 से मल्टीप्लाई करिए, 185 माइनस 32 को माइनस करिए, कितना होगा 1, ये 3 हो गया और ये कितना हो गया 5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में बोला है टुवर्ड्स रिवर्स इन द फर्स्ट टर्म, हम लोग को ये कह रहा है कि इंड से फर्स्ट टर्म लेके चलना है, तो इसको फर्स्ट टर्म में रिवर्स कर लेंगे, रिवर्स करने के बाद हम लोग का एपी अब इतना हो जाएगा, ठीक है ना। ये ए का वैल्यू 185 होगा, डी का वैल्यू 181 और अप टू डॉट डॉट 13595, ठीक है। तो डी ए और डी निकाल लेंगे, ए और डी निकालने के बाद टी एन के फार्मूला लिखेंगे, टी एन के फार्मूला की जगह पर nth टर्म बोला है तो n की जगह पर n रख देना है, आपका वैल्यू निकल जाएगा, ये आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, आप देखिए इसको मिटा दीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, करेक्ट हाउ मेनी टर्म आर देयर इन एपी, कुछ फर्स्ट टर्म एंड फिफ्थ टर्म दिया है। देखिए फर्स्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म हो गया आपका कितना -14 और फिफ्थ टर्म A5 दिया है 2 एंड लास्ट टर्म D का L का वैल्यू दिया है आपका 62। N का वैल्यू फाइंड करना है, N का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए एक आप निकाल लीजिए, D का पहले निकालिए, उसके बाद आप N का टर्म फाइंड करेंगे, ठीक है ना। D निकालिए, आपका L इक्वल टू होता है A प्लस, ये पहले फिफ्थ टर्म पर निकालिए, देखिए A5 दिया है, A प्लस कितना होता है 5 माइनस 1 इंटू डी, A5 के वैल्यू 2 दिया है, यहाँ से A का वैल्यू दिया है -14 प्लस ये हो जाए कितना 5 में से 1 गया 4 बच गया इंटू डी का मान निकालना, तो इधर लेकर चले जाइए, 2 प्लस 14 हो जाएगा इक्वल टू आ गया 4D, ये कितना हो गया 16 इक्वल टू 4D। डी का वैल्यू फाइंड करेंगे 16/4, 4 से कट गया
डी इक्वल टू आ गया 4। ठीक है, अब हम लोग को फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे। फिफ्थ टर्म कर हाउ मैनी पूछ रहा है। अब एन का मान ज्ञात करना है, तो एल वाले फार्मूले पर रखिए, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान दिया है 62, ए का मान -14 प्लस एन की जगह पर रखना है हम लोग को, कुछ नहीं है वो निकालना है मान, 4 रख दीजिए डी की जगह पर। इसको उधर लेकर चले जाइए, 62 में 4 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बच गया कितना, n-1 इंटू 4। अब इसको जोड़िए, कितना हो गया 76 बाई 4 कर दीजिए, यहाँ पर आ गया n-1। 4 से कटाइए, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, आ गया n-1। अब n का वैल्यू निकालेंगे, n उधर चला जाएगा, n इक्वल टू 19 प्लस 1, n इक्वल टू आ गया आपका कितना 20। ये हो गया आंसर। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग d का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और d का वैल्यू फाइंड करने के बाद एल वाला फार्मूला लास्ट टर्म से जो फार्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, इसमें रख देंगे। इसमें रखने के बाद क्या होगा, n का वैल्यू हम लोग का निकल जाएगा। ठीक है, अब मैं आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, इसको इरेज कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इफ द 7th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म इज 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कह रहा है कि मतलब 17 टर्म में से 10th टर्म को माइनस करेंगे तो 7 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करिए। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए देखिए, ए एन इक्वल टू फार्मूला हमारा होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, लेकिन इसने बोल दिया ए 17, तो ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू दिया है कितना, कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हो जा रहा है कितना, a प्लस 16। अब a 10 निकाल दीजिए, तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया a प्लस 9d। क्वेश्चन में बोल दिया क्या, आकि a 17 माइनस a 10 इक्वल टू कितना आ रहा है 7, तो इसका मान है आपका कितना, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d हो जाएगा इक्वल टू 7। a से a कैंसिल हो जाएगा, और इसको माइनस करिए, बच जाएगा 7d, यहाँ पर आ गया 7, d इक्वल टू हो गया 7/7, कट किया, d का वैल्यू आ गया कितना 1। कॉमन डिफरेंस आपका निकल गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कितना इजी है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कठिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है, कह रहा है कि 3 श्रेणी है आपका, एपी दिया है कितना 3, 15, 27, 39 अप टू डॉट डॉट। ए इक्वल टू हो गया 3, डी निकाल लीजिए, 15 माइनस 3 इक्वल टू 12 हो गया। अब ये फार्मूला बोल रहा है ए एन इक्वल टू A21 प्लस 120। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि 21 टर्म जो है ना, 21 टर्म से ये जो है आपका 120 जो है ना अधिक है। ठीक है ना, तो 21 टर्म, इसका फार्मूला होता है आपका कितना, एन का मान a प्लस n-1 इंटू डी, और इसका निकाल लीजिए, a प्लस कितना 21 माइनस 1 इंटू डी प्लस 120। मान रख दीजिए, यहाँ पर a का वैल्यू दिया है, a का वैल्यू आपका 3 है, फिर n का वैल्यू नहीं है। ऐसा करिए, इसको काट के एक एक निकालिए और तब दोनों को रखिए। पहले 21 टर्म निकालिए, A21, a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला पर रखिए, a का वैल्यू 3,
और n के जगह पर 21 माइनस d के जगह पर कितना है 12। 3 प्लस ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 12, 3 प्लस 20 243। अब निकाल लीजिए ए एन इक्वल टू ए प्लस ए एन इक्वल टू A21 प्लस 120। ए एन के जगह पर रख देना हम लोग ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसकी जगह पर आया है 243 प्लस 120। यहाँ पर रखिए 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो 34363। 3 को इधर लाइए, एन माइनस 1 इंटू 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा आपका 363 माइनस 3। ले लीजिए एन माइनस 1 इंटू 12 हो गया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये कितना बच गया यहाँ पर 360। अब 12 से क्या करेंगे, इसमें लाके इसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एन माइनस 1 इक्वल टू 360 बाई 12, 30 बार में कट जा रहा है। आ गया कितना, एन माइनस 1 इक्वल टू 30। अब यहाँ से निकाल दीजिए, एन का वैल्यू निकाल दीजिए। एन माइनस 1 इक्वल टू 30 आया है, तो क्या करेंगे 1 को ले लेंगे, इधर 1 को लेंगे तो n इक्वल टू हो जाएगा 30 प्लस 1, n इक्वल टू 31। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइए अब हम लोग इसको करेंगे। कह रहा है कि शो द सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ ए पी हुज फर्स्ट टर्म ए एंड सेकेंड टर्म दिया है बी, लास्ट टर्म दिया आपका सी। ठीक है, इतना जो है हम लोग को प्रूफ करके लाना है। देखिए लास्ट टर्म सी है, एक हम लोग जानते हैं एल इक्वल टू होता है फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म सी दिया है, सी लिख लीजिए, ए ही है फर्स्ट टर्म, और क्या है सेकेंड टर्म दिया है, तो डी का मान ज्ञात करिए। डी का मान निकालेंगे तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, डी का मान निकल गया एन माइनस 1, और डी की जगह पर कितना लिखना है बी माइनस ए। देखिए ए को उधर लेकर चले जाइए, ए को लेकर चले जाएंगे तो सी माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पर एन माइनस 1 इंटू बी माइनस ए हो गया। तो एन माइनस 1 को निकालना है वैल्यू हम लोग को, एन माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा कितना सी माइनस ए अपान बी माइनस ए। ठीक है, एन इक्वल टू निकालिए, एन इक्वल टू निकल जा रहा है सी माइनस ए अपान बी माइनस ए प्लस 1। इसका एलसीएम ले लीजिए, बी माइनस ए हो जा रहा है, सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए। ठीक है, अब यहां से आ गया आपका रिजल्ट कितना d प्लस सी माइनस 2a, और नीचे हो गया आपका b माइनस ए। ठीक है, यह n का वैल्यू निकला। ठीक है, n का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को निकालना है क्या, तो निकालना है एन, सम निकालना है। एस एन इक्वल टू फार्मूला होता है n बाई 2 इंटू 2 ए प्लस एल, ए प्लस एल निकालना है। ठीक है ना, तो n का वैल्यू रख दीजिए, n का वैल्यू निकला है हम लोग कितना b प्लस सी माइनस 2a, बाई में आ गया आपका b माइनस ए, आई इंटू में कितना है 2, a का मान रख दीजिए, a का मान कितना है, a का मान a ही है, एल का मान कितना है आपका c है। रिजल्ट देखिए हम लोग का बहुत इजी तरीका से आ गया। आप लिख लीजिए a प्लस सी और b प्लस सी माइनस 2a बटा में 2 ब्रैकेट में b माइनस ए। ठीक है,
देखिए क्या किए हैं, एल वाला फार्मूला पर रख दिया है, एल इक्वल टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कह रहा है कि लास्ट टर्म सी है, फर्स्ट टर्म जो हमारा है ए है, और सेकंड टर्म भी ए से डी कॉमन कर लेंगे, ठीक है ना। अब रिजल्ट आ गया आपका, यहाँ पर एन का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एन का वैल्यू फाइंड हो गया, निकल गया इतना। अब एन का वैल्यू एस एन के फार्मूला पर रख देंगे, एस एन इक्वल टू होता है एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, ठीक है। इसमें रखेंगे, इजी तरीका से निकल गया आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखिए कह रहा है कि nth टर्म ऑफ AP इज 1/n एंड nth टर्म ऑफ AP इज 1/m। कह रहा है कि द सम ऑफ mn टर्म का सम निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो ले लीजिए, क्या होता है, फॉर्मूला होता है n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए an का मान दिया आपका 1/n, लेकिन कौन सा निकालना है, an है ये, और हम लोग को निकालना है am का मान। am इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू आ गया कितना आपका 1/n, ठीक है। इसको फर्स्ट कर लेंगे, सेकंड कर रहा है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m, यह सेकंड हो गया। दोनों को क्या करेंगे, लेके सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ए से ए कट गया, यहाँ पर मिल गया आपका m माइनस n इंटू डी इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे mn हो जाएगा, यहाँ पर आ गया m माइनस n, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है डी का वैल्यू, डी का वैल्यू निकालेंगे m माइनस n बाई एम एन, ये नीचे चला आएगा आपका m माइनस n, m माइनस n कट जाएगा, ठीक है। d इक्वल टू हो गया कितना 1/mn। देखिए डी का वैल्यू हम लोग निकाल लिया। अब किसका वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है। ए का वैल्यू जब निकल जाएगा तब एस एन के फार्मूला पर रख देंगे। तो ए का वैल्यू निकालिए, डी का वैल्यू रखिए, putting the value of d in equation फर्स्ट में रख दीजिए, फर्स्ट में रखेंगे निकल जाएगा। फर्स्ट में रखिए, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है आपका a प्लस m माइनस 1 इंटू डी के जगह पर रखना है 1/mn इक्वल टू 1/n। देखिए a प्लस m बाई mn माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n। m से m कट गया, बच गया कितना a प्लस 1/n माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n। ये b से कट गया, इसको इधर लेकर चले आएंगे, a इक्वल टू निकल गया 1/mn। देखिए mn का भी मान निकल गया, मतलब a का मान निकल गया, d का मान, दोनों का सेम ही आया है। अब एस एम एन कर दीजिए, पहले एक बार फार्मूला लिख लीजिए। एस एन इक्वल टू फार्मूला होता है n/2 इंटू 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या क्या रखना है हम लोग को जानते हैं, क्या क्या रखना है, n की जगह पर mn रखना है, एस एम एन, mn/2 ये हो गया 2 इंटू 1/mn प्लस mn माइनस 1, डी के मान 1/mn हो गया। यह हो गया आपका mn/2, ये हो जाए कितना, एलसीएम ले लीजिए इसका, mn एलसीएम ले लिया हमने, mn ले लिया, यहाँ से बच गया 2 और यहाँ से बच गया mn माइनस 1। देखिए mn से mn कैंसिल हो जा रहा है, बच गया कितना यहाँ पर mn प्लस 1, ये बच रहा ना। देखिए 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ से mn बच गया, mn प्लस 1, और यहाँ पर बाई में 2 बच गया, ठीक है ना।
बाई में 2 लिखिए, चाहे 1/2 mn ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 1/2 mn + 1 ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए mn + 1/2, दोनों में कोई भी लिख सकते हैं। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। अब सुनिए इरेज क्या करना है। हाँ, क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया? ठीक है, और आप लोग क्या करना है, चैनल को भाई शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे आप लोग जल्दी इसको ग्रो करिए। जितना जल्दी ग्रो करेंगे हम उतना ही आप लोग को अच्छा अच्छा वीडियो डालते जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।